नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल मई जून 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 3 महीने का कालखंड ग्रहों की गोचरीय स्थिति के हिसाब से, यही विवेचना मैं इस वीडियो में करूंगा। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें ग्रहों की स्थिति का प्रभाव जो बेसिक एरियाज होते हैं जीवन के, उस पर मैं विवेचन करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल तो हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, जो चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं, और यथासंभव जो ग्रहों के गोचर पे वीडियोज होते हैं वो मैं देता ही रहता हूँ। पर इन सब में से, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति समझता है कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति से हमारे जीवन पर बदलाव या प्रभाव पड़ता है, जो ये समझता है कि राशिफल कुंडली का विश्लेषण नहीं है, लेकिन हाँ एक डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, और जो ज्योतिष समझना चाहता है, ज्योतिष अध्ययन करना चाहता है एट एनी कैपेसिटी, उनके लिए ये अवश्य जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि इसमें 90 दिन की गोचरीय स्थिति पर मैं विवेचन करता हूँ। और यकीन मानिए कि जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत कुछ बदल रहा है। अप्रैल के महीने में मंगल शनि की युति बहुत निर्णायक होगी। सूर्य उच्च के होंगे अप्रैल में और शुक्र स्वराशि के हो जाएंगे, यानी कि वृषभ में चले जाएंगे। मई आते आते मंगल स्वराशि के होंगे और मेष के साथ उनकी युति होगी, बहुत अच्छी है आपके लिए। बुध भी स्वराशि के हो जाएंगे मई के महीने में, और जून आते आते तो इस साल का सबसे बड़ा गोचर होगा, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर, जिसमें वो उच्च के हो जाएंगे, गुरु शुक्र युति होगी, और बुध वक्री हो जाएंगे जून तक आते आते, या जून के अंत तक आते आते। तो बहुत कुछ बदल रहा है 3 महीने में, और इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है संभावितः, यही विवेचन करने का मैं प्रयत्न करूंगा। पुनः यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल। जहां से आपको सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। सर्वप्रथम ये जो महीना है अप्रैल का, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपके योग कारक ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, यानी कि मंगल की। पहला गोचर मंगल का ही है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मंगल आपके नवम भाव यानी कि मीन में आकर बैठ जाएंगे, और ये होगा 2 अप्रैल को, और करीबन 40-45 दिन तक मंगल का गोचर होता ही है। सबसे बड़ी बात है कि योग कारक ग्रह की महत्वता मैं बहुत बार वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपके लग्नेश के बाद और दशमेश के बाद कोई ग्रह बहुत महत्वपूर्ण अवस्था में या बहुत महत्वपूर्ण स्थान आपके लिए ग्रहित करता है, वो है आपके लिए जो योग कारक ग्रह बनता है। अब वैसे ऑफिशियली कुछ लग्नों के योग कारक है, कुछ के नहीं है, लेकिन जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि अनऑफिशियली भी कुछ लग्नों के मेरे हिसाब से योग कारक बनते हैं। जैसे कन्या के लिए मैं कहता हूँ शुक्र एक प्रकार के योग कारक ही है, मीन के लिए मंगल, वैसे ही कर्क के लिए तो एक ऑफिशियल तौर पर मंगल योग कारक की डेफिनेशन क्या है कि अगर एक ग्रह आपके केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो, जैसे इन दिस केस आपके पंचम और दशम यानी कि त्रिकोण और दशम का स्वामी है, तो उसको हम कहते हैं कि ये योग कारक है। तो योग कारक ग्रह पहले तो आपके नवम में आ गए, यानी कि भाग्य स्थान में आ गए। तो भाग्य और योग कारक यानी कि इतने
इतने अरसों, इतने बरसों के जो काम अटक रहे थे, वो आपके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। भाग्य प्रज्वलित हो जाएगा, भाग्य बहुत साथ देगा। योग कारक ग्रह यहाँ पे सूर्य के साथ बैठे हैं जो उच्च अभिलाषी हैं। कुछ लोगों की अवस्था बननी शुरू हो जाएगी। किस चीज़ की? कुछ लोगों की अवस्था बननी शुरू हो जाएगी प्रमोशन की। शायद प्रमोशन अभी ना हो, आगे चलकर हो, क्योंकि मई में उसकी संभावना बहुत दिख रही है, लेकिन वो बैकग्राउंड सेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मंगल शनि के साथ है जो बहुत विस्फोटक जोड़ी होती है। अब क्योंकि योग कारक सप्तमेश के साथ है तो बिजनेस में लाभ मिलेगा। क्योंकि योग कारक मंगल शनि के साथ है जो आपके अष्टमेश हैं, तो ये कुछ पैतृक संपत्ति का मामला था, कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी थी, उन सब में भी लाभ देगा। इन सारे ही कारणों से ये जो अवस्था है बहुत अच्छी दिख रही है, विवाह के योग बन जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मंगल शनि विस्फोटक जोड़ी, किन चीज़ों का ध्यान देना है? कुछ भी बड़ा रिस्क ना लें, पिताजी की सेहत का, पिताजी के साथ संबंध का और बॉसेस से, मैनेजमेंट से संबंध का ध्यान दें। क्योंकि भले ही डेलिबरेटली आप कुछ ना करें, लेकिन ऐसी अवस्था बन सकती है कि थोड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, योग कारक जब अच्छी अवस्था में गोचर में आता है, देखिए गोचर आपका बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अधिकतम लोग ज्योतिष में प्रेडिक्शन में गलती करते हैं क्योंकि वो गोचर नहीं लगाते। आपकी कुंडली में योग है, दशा है, अंतरदशा है, पर वो प्रॉमिस जो है वो फ्रक्टिफाई गोचर से ही होती है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि राशिफल ऐसे ही बनाते हैं, अगर आप राशिफल इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि भैया पंडित जी मेरा खुद का और उसको उठाकर बता रहे हैं, गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ इसको केवल डूज एंड डोंट्स, केवल करंट अवस्था में क्या करना है क्या नहीं करना, उसके तौर पर देखिए। लेकिन अगर गोचर में आपके योग कारक ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य बहुत साथ देगा। कर्म धर्माधिपति योग भी बन रहे हैं मंगल के द्वारा, और श्रेष्ठ है। कर्मों में विशेषता, कर्मों में श्रेष्ठता। पंचम के स्वामी अपने से पंचम में संतान का योग, साधना का योग, विद्या का योग, आराधना का योग और भाग्य योग अपने आप में बनता है। पंचम नवम का मिलन बहुत अच्छा होता है कुंडली में भी। अगर पंचम नवम, क्योंकि ये दोनों भाव भाग्य के भी होते हैं, ये नवम भाव है और ये नवम से नवम है, ये पंचम भाव है, ये पंचम से पंचम है, तो ये विशेषता है। दोनों प्रारब्ध भी दिखाते हैं, दोनों भाग्य भी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का किसी भी तरीके से अगर मिलन होता है तो वो बहुत श्रेष्ठ बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है। इसके साथ ही अगर हम मंगल की बात करें तो उनका एक प्रभाव तीसरे घर पर भी होगा दृष्टि द्वारा। मैं पूरा, क्योंकि मंगल के गोचर की तो मैं वीडियो यूजुअली बनाता ही हूँ, तो मैं अलग से बनाऊंगा। तो ये पराक्रम भी आपका ना बहुत साथ देगा। आप बहुत पराक्रमी, बहुत शूरवीर, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, विच इज़ अ गुड स्टेट टू बी इन। अगर हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हम सेल्फ रिलायंट होते हैं, तो हम अच्छा काम करते हैं। जब हम वल्नरेबल होते हैं तो हम एक ऐसा साइड दिखाते हैं अपना लोगों को जो नहीं है सत्यता। तो यहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये मंगल का गोचर बहुत विशेष है। जो 2-3 चीज़ें मैंने कहीं ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द और हड्डियों के रोग जिनको है, उनको मंगल का गोचर थोड़ा तंग करेगा। सूर्य के साथ भी स्थिति है ना, तो थोड़ा गुस्सा कंट्रोल कीजिएगा। 11 अप्रैल बुध का परिवर्तन होगा और वो मीन में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। नीच का ग्रह मैं कभी भी नहीं कहता कि बुरा होता है। जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, मैंने कई बार नीच ग्रह की परिभाषा भी बताई है। ऑब्वियसली इस चैनल पर बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, और वो कहाँ बताई थी मेरे को भी याद नहीं। मेरा पूरा प्रयत्न है कि दूसरे चैनल पर बहुत जल्दी एक्टिव होऊंगा, बहुत और रेगुलर वे में। मैंने टॉपिक्स डिसाइड कर लिए हैं, तो उस पर रेगुलर इन प्रकार की वीडियोस आएंगी, क्योंकि लोग कई बार पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि इसका मतलब क्या है, तो वो मैं वहाँ पे क्लियर ज़्यादा कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं किस वीडियो में बोलता हूँ वो मुझे खुद याद नहीं रहता, क्योंकि इतनी हर लगने की वीडियो आती है। लेकिन नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ, नीच का ग्रह आपको चेंज करने पर मजबूर करता है। अब क्योंकि यहाँ पे वो तीसरे घर के स्वामी हैं आपके बुध, और आपके 12वें घर के स्वामी हैं, ये आपको ना रियलाइज़ करवाएगा कि भैया कुछ बदलो। तुम वो जो कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो और जो सामने वाला व्यक्ति फ़ायदा उठा रहा है, तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। तो ये बुध आपको कंफर्ट जोन से निकालेंगे, आपकी सोच को बदलेंगे। बस ध्यान रखना कि सोच इतनी ना बदल दे कि वो आपको ही तंग करे। तो बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेने। रिस्क लेने भी है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेने।
मंगल बुध की युति है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम अटक रहा था। सूर्य शनि बुध की युति है, कोई अगर आपका पुराना पेपर वर्क अटक रहा था तो वो कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। बुध आदित्य योग बन गया, लेकिन क्योंकि बुध नीच के हैं तो स्टूडेंट्स का फोकस थोड़ा कम रहेगा। जो हायर स्टडीज करते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे उनका काम अटक सकता है कोई। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके 10वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 14 अप्रैल को, और उच्च की अवस्था के हो जाएंगे और दिग्बली हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा पहले बैकग्राउंड तय हुआ, अब वो समय आ गया जहाँ पे प्रमोशन की बातचीत चल सकती है, क्योंकि सूर्य प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य उच्च के हैं, सूर्य दिग्बली हैं, सूर्य धनस्थान के स्वामी हैं, तो सारी ही अवस्था ऐसी है जहाँ पर आपको प्रमोशन के लिए बातचीत बन सकती है। आने वाले टाइम में मंगल भी आ जाएंगे, तो यहाँ से आपकी प्रमोशन की बातचीत चल सकती है। हाँ, क्योंकि शुक्र है तो थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाता है, लेकिन अवस्था बहुत अच्छी है। सूर्य क्योंकि धनस्थान के स्वामी है, चौथे घर को देखना, कोई प्रॉपर्टी आपकी रेंट आउट नहीं हो रही थी तो प्रॉपर्टी रेंट आउट हो सकती है। इन सूर्य पर केतु महाराज की दृष्टि है, तो ये करियर में आपको ना कुछ बदलाव करने का भी अवसर देने वाले हैं। नवांश कुंडली इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आपके वृषभ में आकर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छी अवस्था है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं, उनको स्थान बल मिल रहा है, स्वराशि के हो चुके हैं, आपके लाभेश हैं, आपके चौथे घर के स्वामी हैं। तो ये शुक्र का गोचर 19 अप्रैल को तो भौतिक रूप से संपन्नता, प्रॉपर्टी खरीदनी है, एसेट्स वृद्धि करने हैं। अप्रैल का टाइम आ गया, कई लोग पीपीएफ में पैसा डालेंगे, कई लोग फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो नई एफडीज कराएंगे, नए बॉन्ड्स लेंगे, दुनिया भर की चीज़ें जो लोग करते रहते हैं वो खरीदेंगे। तो ये टाइम ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है। शनि की दृष्टि भी है शुक्र पर, तो शनि शुक्र की मैत्री है, और शनि क्योंकि सप्तमेश है तो ये बिजनेस में लाभ और रिकॉग्निशन भी दिखाता है। लेकिन क्योंकि शनि अष्टमेश भी है और शुक्र 11वें घर में है, तो ये कभी कभी ना व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा इच्छाओं को डाल देता है, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आई थिंक इन सब एरियाज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 30 अप्रैल बुध का गोचर होगा और वो मेष में प्रवेश कर जाएंगे, और उन पर दृष्टि होगी केतु की, और सूर्य के साथ बैठेंगे। बुध नीच की अवस्था से निकल गए, 10वें घर में आ गए। एक जो ये बुध के नीच होने के कारण जो आपका मेंटल कंट्रोल गया होगा कुछ टाइम के लिए, वो यहाँ पे वापस स्थिर होगा। बुध 12वें घर के स्वामी हैं और दूसरे घर के स्वामी के साथ बैठे हैं कर्म भाव में। जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं बहुत अच्छा टाइम है। जो विदेश यात्राएं करना चाहते हैं या कोई और यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि यहाँ से दोनों ही ग्रह चौथे घर को देखेंगे, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन का काम, रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, म्यूटेशन नहीं हो रही थी, उस प्रकार के कार्य पूर्ण हो सकते हैं। जॉब चेंज करने का भी अगर अवसर ढूंढ रहे थे तो बहुत अच्छा है। केतु का बुध पर प्रभाव आपकी सोच को बदलता है। कभी कभी व्यक्ति को ये लगता है इस टाइम पे कि मैं कितना गलत सोच रहा था। मैं हमेशा कहता हूँ ना, रियलाइजेशन जो एक ग्रह करवाता है सबसे बड़े तौर पर, वो है केतु। वो व्यक्ति को पहले तो गिराते हैं, फिर उसको रियलाइज करते हैं मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। तो ये वो टाइम है जब आपको अपनी गलतियां एकदम स्पष्ट रूप से आपकी आंखों के सामने दिखेंगी, और फिर आपको रियलाइज होगा कि सुधार करना है, बदलाव करना है, बदलना है अपने आप को। गलतियां हर व्यक्ति से होती है, उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। जो उसको समझ कर, उससे सीख कर अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, कितना बदलता है कितना नहीं बदलता वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर कोशिश जो करता है वही सफलता की तरफ बढ़ता है। तो ये समय है अपनी गलतियों को समझकर सफलता की तरफ बढ़ने का। तो महीना वैसे तो देखिए अच्छा ही है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें साथ में कही हैं उनका ध्यान दीजिए, जो पॉजिटिव कहा है उनका फ़ायदा उठाइए। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि जिन मंगल की हमने बात करी थी अप्रैल में, जो भाग्य स्थान में आ रहे हैं, वही मंगल 11 मई को आपके 10वें घर में आ जाएंगे। योग कारक ग्रह अभी हमने बात करी अप्रैल में, तो उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि महत्वता क्या है। लेकिन योग कारक ग्रह स्वराशि के दिग्बली, राजयोग, पंच महापुरुष योग,
तो क्या बच गया अच्छा प्राप्त करने में? बहुत श्रेष्ठ समय है। आप जो ज्योतिष नहीं भी जानता, मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्नेश की इम्पोर्टेंस, योग कारक की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। तो जब योग कारक इतनी अच्छी अवस्था में है, सबसे पहले इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप क्या करते हैं, जॉब वगैरह बाद में, आपका प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपकी यूजेबिलिटी, आपका रिसोर्सेस, आपके ऑप्शंस, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी सोच, आपकी दृढ़ता, मंगल क्या है, आपकी संकल्प शक्ति। मंगल अच्छा नहीं है, दुनिया भर का टैलेंट हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ करने के लिए संकल्प शक्ति चाहिए होती है। एक व्यक्ति सोचता रहे मैं बहुत अच्छा गाता हूं, पर रियाज ना करे। हाँ खैर, आजकल तो ऑटोट्यून भी है तो चल जाते हैं लोग, आजकल की बात नहीं कर रहा, आजकल तो कुछ अलग चीज़ है, पर वो कितने टाइम रुक पाता है। एक व्यक्ति अगर अच्छा सिंगर है तो सदियों तक लोग उनको याद करेंगे। आज के गाने आप एक बार सुन लीजिए, अगली बार सुनने का मन नहीं करता। और लता मंगेशकर जी के गाने, बाकियों जो एरा में थे उनके गाने आज भी सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे। तो संकल्प शक्ति जो है वो मंगल बढ़ाते हैं, और यहाँ पे आपकी संकल्प शक्ति अलग ही लेवल पर पहुँचेगी, अलग ही लेवल पर, अलग ही दिशा आपके जीवन को मिलेगी। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्रमोशन ड्यू थी, अगर इस टाइम पे आपके प्रमोशन की बात चलती है, ऑफिस में प्रमोशन होगा। गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे, सूर्य भी साथ में है, गवर्नमेंट जॉब है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, या अदरवाइज कोई इंटरव्यू है, नॉन गवर्नमेंट भी इंटरव्यू है आपका जॉब का, बहुत अच्छा करेंगे। अपने ऊपर विश्वास, देखिए कर्क वाले क्या होते हैं ना, दे आर वेरी इमोशनल पीपल। बट मेरी एक बुक आने वाली है जिसमें मैंने लग्नों के बारे में ही बताया, बस समय नहीं मिल पाता ना, तो मैं कोर्स टाइम पे स्टार्ट कर पा रहा हूँ, ना ही बुक आ रही है, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, तो शायद आने वाले टाइम में थोड़ी मुझ पर भी कृपा हो जाए, मेरे काम पूरे हो जाए। लेकिन उसमें मैंने बहुत क्लियरली हर लग्न की वीडियो, हर लग्न के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बताया है। तो कर्क का क्या है ना कि दे टेक थिंग्स समटाइम वेरी इजीली एंड कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो ये वो युति है जो आपको कंफर्ट जोन से निकालेगी। बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन एट द सेम टाइम मंगल अग्नि तत्व है, सूर्य अग्नि तत्व है, मेष अग्नि तत्व है, ये सारे ग्रह चौथे घर को देखेंगे जो इमोशंस का भाव। एक ना अजीब सा गुस्सा रहेगा मन में, जो एक्सप्लेन नहीं, कभी कभी होता है ना कि सब ठीक भी है फिर भी हम फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं, फिर भी गुस्सा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं। ये वही टाइम है। प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए बहुत अच्छा है, रिकॉग्निशन के लिए, आत्मबल के लिए बहुत अच्छा है। उपयोग कीजिएगा इस टाइम का। जब हम अच्छा महसूस करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो उस टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसके बाद 14 मई को गोचर होगा शुक्र का, और शुक्र अपने प्रिय स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि 12वें घर में। हर ग्रह का क्षय हो जाता है 12वें घर में, एक शुक्र ही है जो और बली हो जाते हैं 12वें घर में। गुरु के साथ युति है उनकी, पहले तो 12वें घर के शुक्र लग्जरीज, पैसा, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चौथे घर के स्वामी 12वें घर में है, तो कोई विदेश संबंधित कामों के लिए बहुत अच्छा है। आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, MNC आदि का काम आपका अटक रहा था, बहुत अच्छा है। यहाँ पे वो गुरु के साथ बैठेंगे जो नवमेश है, और षष्ठेश है, यानी कि छठे घर के स्वामी, और भाग्येश है, तो उनका यहाँ पे आना और श्रेष्ठ बनता है। और इसके साथ ही कोई आपका लोन का काम या फंसा हुआ पैसा या लीगल कार्यों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बहुत अच्छा है। 2 शुभ ग्रह अगर छठे घर को देखते हैं तो लीगल कार्यों में कॉम्प्रोमाइज होता है। इस समय शनि भी देख रहे हैं, अगर आपका कोई लीगल काम बहुत टाइम से अटक रहा है ना, और मे बी आउट ऑफ द वे जाकर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है या करना पड़े, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि भाई आपको लगता है कि इसमें कई ऐसे केसेस होते हैं जो खिंचते ही रहते हैं, आपको पता है कि भैया 3 साल और चल जाएगा केस। देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर मारना, वो शुरू में बहुत लगता है कि हमें केस लड़ेंगे कर लेंगे, लेकिन इट्स एग्जॉस्टिंग, मेंटल हैरासमेंट होती है। तो अगर ऐसा कुछ केस चल रहा है जो मे बी आपको दिखता है, मे बी देयर इज एन आउटसाइड चांस कि उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा उसका। 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव 12वें घर में, व्यक्ति को बदलाव आराम से मिलते हैं, और यहाँ से उनका छठे घर को देखना, यानी कि स्ट्रगल्स कम होंगे।
और गुरु शुक्र की युति साल में वैसे एक बार होती है, इस बार 2 बार होगी। तो ये 12वां भाव है, तो ये थोड़ा आध्यात्मिक दर्शन करवा सकता है, धार्मिक दर्शन करवा सकता है, और कुछ खर्चे जो व्यक्ति अपने आप अपने ऊपर करने से डरता है वो करवाएंगे। 12वें घर में शुक्र ना, व्यक्ति अपने ऊपर खर्चा करता है। अधिकतम हम लोग क्या करते हैं, तो पैसा बचाते रहते हैं, घर वालों को कर देंगे। मैंने कई लोगों को देखा है, अपने लिए एक पैसा नहीं खर्च करेंगे। बैंक में डाला हुआ पैसा सारा बच्चों के लिए, और कब देंगे, जब हम चले जाएंगे तब बच्चे यूज। अरे भैया, उनको कमाना होगा तो अपना कमा लेंगे, और जब आप जाओगे तो जो आपका है वो मिलेगा ही उनको। आप अपना जीवन तो एंजॉय करो। तो ये वो समय है जब आप अपने ऊपर खर्च कीजिए। अगर आप पैसा कमा रहे हैं और आप अपने आप पे ही खर्च नहीं कर रहे, तो क्या, बाकी चीज़ें भी कीजिए, आप डोनेट कीजिए लोगों के, लेकिन अपने आप को मत भूलिए। तो ये टाइम अपने आप को ना भूलने का है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखने का है। घूमने जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, अकेले घूमने जाइए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सोलो ट्रिप पे जाना चाहिए। वहाँ पे आप जो एक आनंदमय तरीके होते हैं कि आपको नहीं पता किसी और के शेड्यूल से चलना है, आप आराम से चलेंगे। तो ये टाइम अपने आप को दीजिए, अपनी प्रसन्नता को दीजिए, अपने सेल्फ पैम्परिंग को दीजिए। 15 मई को बुध का गोचर होगा, और बुध आपके 11वें घर में बैठ जाएंगे, वृषभ में। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में, ये गति ही दिलाने वाला होता है। कम्युनिकेशन बेटर होगी। शनि की दृष्टि भी है, तो 12वें घर पर 12वें घर के स्वामी पर 12वें घर के स्वामी बुध पर 8वें घर के स्वामी की दृष्टि, यानी कि विदेश के काम, फंसा पैसा, गुप्त धन, इन सब में वृद्धि बहुत ज़्यादा आपको हो सकती है। तो ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ से बुध का पंचम को देखना स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत विशेष है। अच्छा, इस दिन सूर्य का गोचर भी होगा। हाँ, बुध के साथ सेम डे पे सूर्य का गोचर भी होगा, तो ये बुध आदित्य योग भी बन रहा है, और भी अच्छा। और क्योंकि सूर्य धनस्थान के स्वामी है, तो अपनी बुद्धिमत्ता से, बौद्धिक क्षमता से भी अपना धन अर्जित कर पाएंगे, कमा पाएंगे। बहुत अच्छा है। इसके बाद 29 मई को बुध एक और बार गोचर करेंगे। बुध की नॉर्मल स्पीड है, 2 हफ्ते के आसपास राशि बदल लेते हैं, क्योंकि वो वक्री बहुत बार होते हैं साल में, करीबन 3 बार वक्री हो ही जाते हैं। और पतित भी साल में एक बार, यूजुअली 1 या 2 बार हो जाता है। पतित मतलब पिछली राशि में गिरना। मुझे लगता है कि शायद जुलाई में शायद गिरेंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने देखा नहीं जुलाई तक का, लेकिन जून में वक्री तो हो रहे हैं। तो अभी तो वक्री की बाद में बात करेंगे। बुध आपके 12वें घर में आ जाएंगे, मिथुन में। 12वें घर में 3 शुभ ग्रह। देखिए, गुरु शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। गुरु शुक्र क्या है? नैसर्गिक शुभ ग्रह। और बुध क्या है? बुध आपके कंडीशनल मैलिफिक या बेनिफिक। अगर वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो इट इज अ गुड प्लैनेट। बुध पाप ग्रह के साथ बैठेंगे तो इट इज कंसिडर्ड एज पाप ग्रह। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत एक बेसिक लेवल की एस्ट्रोलॉजी है। एक अच्छा ग्रह कुछ एरियाज में बहुत बुरा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन हमें कहीं तो क्लासीफाई करना पड़ेगा ना। तो वो नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु शुक्र को, और इसको कंडीशनल। तो 12वां घर 3 शुभ ग्रहों से प्रभावित है। आप अगर अपने जीवन में थे ना, जहाँ पे किसी काल चक्र में फंस गए थे या किसी चक्रव्यूह में फंस गए थे, आपको उसको भेदना नहीं आ रहा था, ये वो टाइम है जब आप उस एक लूप, हम कभी कभी ना एक लूप में फंस जाते हैं। कल से ठीक करेंगे, परसों, अगले महीने ठीक करेंगे, अगले साल ठीक करेंगे, तो वो घूमते ही रहते हैं। वो लूप में हम खुद एकदम बंद जाते हैं। तो लूप तोड़ने के लिए 12वां भाव और 8वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स वो कंडीशनल ड्रिवन होता है या कंडीशंस ड्रिवन होता है, परिस्थितियों के अनुसार होता है। एंड समटाइम्स वो इतनी इजी परिस्थितियां होती हैं कि हमें रियलाइज होता है कि हाँ, चेंज तो करना ही चाहिए। तो ये वैसा ही टाइम दिख रहा है। यहाँ से सारे ग्रह छठे घर को देखेंगे। फिर से कहूँगा, लीगल कार्य कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। अपने ऊपर खर्चा कर पाएंगे, अपनी वृद्धि कर पाएंगे, साधना करने के लिए बहुत टाइम है। ये एक रियलाइजेशन होना कि हाँ, जीवन में अध्यात्म का भी बहुत इम्पोर्टेंट स्थान होता है, ये वही समय है जब आपको रियलाइज होगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस मई में। जो मैंने कुछ कहा नेगेटिव, उनका ध्यान दीजिएगा। बहुत विशेष दिख रहा है, स्पेशली बदलाव, और वो भी एक बहुत स्मूथ ट्रांजिशन के लिए बहुत विशेष टाइम दिख रहा है। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना तो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है कर के लिए, क्योंकि 12 साल बाद वो हो रहा है। हाँ, 2025 के अंत में कुछ दिनों के लिए हुआ था, लेकिन मूलतः अपने नॉर्मल अवस्था में देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद आपके लग्न में आ रहे हैं। और उच्च की अवस्था के एक ग्रह की जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन,
मैं फिर से इस चीज़ को समझाता हूँ, उच्च का ग्रह जरूरी नहीं कि केवल अच्छा ही होगा और नीच का ग्रह जरूरी नहीं केवल बुरा ही होगा, पर एक उच्च का ग्रह एक अपनी सबसे कंफर्टेबल पोजीशन पे होता है। तो लग्न में अगर एक ग्रह जो कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया, उच्च का हो गया, उसको स्थान बल मिल गया, नहीं कि लग्न को स्थान मिल गया, या सॉरी लग्न को बल मिल गया, लग्न को स्थान नहीं, लग्न को बल मिल गया। ऊपर से गुरु आपके भाग्येश हैं, यानी कि भाग्येश उच्च के हो रहे हैं कहाँ पे, लग्न में। और इसके ऊपर से अगर देखें तो गुरु दिग्बली हैं। दिग्बल अवस्था ग्रहों की, अगर आपकी कुंडली में एक ग्रह दिग्बली है, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली उस ग्रह के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है। अगर लग्न में गुरु है तो उसके अंदर गुरु तत्व आएगा, क्योंकि वहां पे दिग्बली होते हैं। अगर किसी के 10वें घर में मंगल या सूर्य है, उसके अंदर वो मंगल और सूर्य का तत्व आएगा, या मंगल या सूर्य का तत्व बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि वो दिग्बल स्थान है उनका। दिग्बल इज डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो ये गुरु बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है आपके। आपकी इच्छाएं, आपके लीगल काम, धन, विवाह, प्रमोशंस, बिजनेस, सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा। कर्क के लिए तो ये एक स्वर्णिम काल है। यहां पर गुरु को कुछ टाइम के लिए मंगल भी देखेंगे, तो योग कारक लग्न को देख रहे हैं और वहां पे भाग्येश उच्च के बैठ गए। जून तो आपके लिए शायद सालों में बनने वाला एक योग लेकर आ रहा है, सफलता का योग, भाग्य का योग। देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत बड़ा होगा। इसका टॉपिक या जो इसकी वीडियो होगी बहुत विस्तृत होगी, क्योंकि मैं जो बड़े ग्रह हैं उनका जो मैं वीडियोस बनाता हूं वो जीवन के हर एरिया को मैं उसमें कवर अप करता हूं, क्योंकि ये 4 जो बड़े ग्रह हैं, गुरु, शनि, राहु, केतु, ये जीवन के हर एरिया पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो अभी तो मार्च चल रहा है, तो अप्रैल मई, आई थिंक मई में वीडियोस आ ही जाएंगी देवगुरु बृहस्पति की। तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, स्थिरता आएगी, भाग्य, धर्म, अध्यात्म, धन बहुत श्रेष्ठ है। और इसके बाद 8 जून को शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे। आपको चाहिए क्या? और जो ज्योतिष में 2 सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह, या सबसे क्या मतलब कि जिनको नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है, वो आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। आपको इससे अच्छा चाहिए ही क्या? यकीन मानिए जून का महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। पैसा बढ़ेगा, लाभ स्थान के स्वामी लग्न में है शुक्र, उच्च के गुरु के साथ। रुका पैसा, नया पैसा, आपके बड़े भाई या बड़े बहन को बहुत लाभ मिल सकता है। घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी बढ़ानी है, प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्ट कराना है। हर एरिया में ये जो गुरु शुक्र की युति है, और गुरु का अपने आप में सप्तम को देखना विवाह का योग बनाता है। ऊपर से जब शुक्र भी यहाँ पे होंगे तो ये और संपूर्ण योग बनाता है। ये विवाह का योग, विवाह में चीज़ों या प्रॉब्लम्स को ठीक करने का योग अपने आप बन जाता है। प्रसन्नता रहेगी मन में, अपने ऊपर खर्च कर पाएंगे, घर वालों पे। हो सकता है आप में से कई लोग वेकेशंस पे जाएं इस टाइम पे। कई काम बनना शुरू हो जाएंगे आपके। और वैसे तो ये होता है कि कुंडली में अगर गुरु या शुक्र लग्न में है तो कुंडली के कई दोष खत्म होते हैं। अब फिर से बात यह है कि इसको बहुत एज इट इज नहीं लेना चाहिए। आप जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो एक जगह लिखा है कि हजारों दोष खत्म हो जाएंगे, लाखों दोष खत्म हो जाएंगे। वो जो लिख रहा है उसकी अपनी एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। कौन से लाखों दोष हैं कोई बता ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि कुंडली की शुभता अवश्य बढ़ जाती है अगर गुरु या शुक्र लग्न में होते हैं। आपके तो दोनों ही लग्न में गोचर कर रहे होंगे, तो बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। इसका ये यकीन मानिए जून से अगर आपकी थोड़ी सपोर्टिंग अंतरदशा चल रही होगी ना, दशा अगर अच्छी होगी, आप हम सबके साथ कभी कभी होता है ना कि हम कभी कभी क्या, लेट्स से कि कोई बहुत अच्छा अपने जीवन में करता है तो शायद वो एज्यूम नहीं करता, प्रिज्यूम नहीं करता कि मेरे साथ इतना अच्छा हो जाएगा। अब अधिकतम लोग जो बहुत सफलता की शिखर पर पहुंचे हैं शायद वो यही बोलेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना सफल हो पाऊंगा। तो ये वो समय है जब आप सोचते नहीं आपको मिलता है। बहुत श्रेष्ठ है। प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए बहुत अच्छा है। 15 जून को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य मिथुन में आकर बैठ जाएंगे 12वें घर में। सूर्य का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन धनस्थान के स्वामी 12वें घर में, विदेश से संबंधित कामों में सफलता। अच्छा, इन पे राहु का प्रभाव भी है। ऐसे सूर्य पर राहु का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 12वां घर विदेश का है, राहु विदेश के कारण। तो वीजा का अगर आपका कोई काम अटक रहा था उसको पूर्ण किया जा सकता है। बॉसेस से थोड़े संबंध यहाँ पर बिगड़ सकते हैं।
21 जून को मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके लाभ स्थान में आकर बैठ जाएंगे। बहुत विशेष अवस्था, बहुत विशेष अवस्था, मतलब कि चाहिए ही क्या आपको। आपके योग देखिए, अच्छा कोइंसिडेंटली इन 3 महीनों में आपके योग कारक की स्थिति बहुत अच्छी है। जब तक हमने बात करी है, पहले अप्रैल में आपके नवम में आए, फिर दशम में आए, बहुत अच्छी अवस्था में, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी। तो ये तो कर्क के लिए दिख रहा है सफलता का 3 महीने का कालखंड है। मैं तो कहूँगा कि अभी से लग जाइए, आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। यहाँ से मंगल धन स्थान को देख रहे हैं, केतु बैठे हैं, कोई फंसा हुआ पैसा, फंसी हुई इन्वेस्टमेंट बहुत आराम से पूर्ण होगी। यहाँ से मंगल लक्ष्मी भाव को देख रहे हैं। मैं मंगल पे भी यूजली वीडियो बनाता हूँ। हाँ, बाकी शुक्र बुध सूर्य इन पे मैं यूजली नहीं बना पाता कभी कभी, क्योंकि बाकी वीडियो साथ में आ रही होती है। समय मिलता है तो मैं बना देता हूँ, लेकिन मंगल पे तो अवश्य मैं वीडियोस बनाता ही हूँ। तो ये बहुत अच्छी अवस्था में दिख रहे हैं आपके मंगल, और इसका लाभ उठाइए। बहुत विशेष योग है। और योग कारक की स्थिति इतनी अच्छी, यानी कि आपके हर एरिया के काम बनेंगे। आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप कोई वाहन प्रॉपर्टी बहुत टाइम से देख रहे थे, बहुत आराम से ले पाएंगे। ये मंगल पर शनि की दृष्टि भी है, जो सप्तमेश है, तो अपनी प्रायोरिटीज आपको क्लियर हो जाएंगी कि भैया यहीं पर मुझे दिमाग लगाना है। 22 जून को बुध जो है वो आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। फिर से वही चीज़ हुई, लेकिन एक बहुत अच्छे स्थान में, कि तीनों शुभ ग्रह साथ में आकर बैठ गए। मैं यकीन से कह रहा हूँ कि आपके लिए जून का महीना तो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा, जीवन बदलने वाला है, और इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। बुध जो है वो 12वें घर के स्वामी है। विदेश की यात्रा कोई रुकी थी, विदेश के काम रुके हुए थे। उपचे घर के स्वामी है, तो हिम्मत भी रहेगी। ऊपर से भाग्येश है, ऊपर से लाभेश है। भौतिक रूप, संपन्नता, प्रसन्नता सब कुछ प्राप्त होगी। यहाँ से सप्तम को देखेंगे, पॉपुलैरिटी, रिकॉग्निशन, फेम, बिजनेस सब में लाभ मिलेगा। लेकिन बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे 29 जून को। तो इसलिए महीने के अंत में कोशिश कीजिएगा कि खर्चों पर नियंत्रण करें, कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें, कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन ना करें, और कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, और अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दें। जून के अंत में थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, स्पेशली पैरों से संबंधित, पेट से संबंधित, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। तो ये था 3 महीने का हालचाल मेरे विवेचन से। आशा करता हूँ कि ये एक उपयोगी वीडियो होगी आपके लिए। अब उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले केसर युक्त और पंचमेवे युक्त खीर का भोग लगाना है आपको महादेव को। वहीं पर बैठकर आपको ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और ओम नागेंद्र हाराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। किसी भी मंदिर में चावल का दान करना है, दूध का दान करना है। किसी भी एनजीओ में अपने प्रसन्नता और अपनी अभिलाषा के अनुसार कुछ भी दान करना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार। गौशाला में फलों का दान करना है, और इसके साथ ही आपको किसी भी धार्मिक पुस्तक का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो आपको बहुत विशेष लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।